हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेप्शन थ्योरी के बारे में जो स्टुअर्ट हॉल ने दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेप्शन थ्योरी जो है स्टुअर्ट हॉल ने आपको 1973 में दी थी और इसको दो नाम से और जाना जाता है। इसे ऑडियंस थ्योरी और रीडर्स रिसेप्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने किस में दी थी? अपने एक रिसर्च पेपर में, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेलीविजन डिस्कोर्स। उन्होंने इसमें जो है इस थ्योरी, रिसेप्शन थ्योरी का जो है जिक्र किया था, उसके बारे में इसमें बताया था। इनका एक मॉडल भी है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल। तो उसमें कहा था कि जो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है, वो जो हम ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है, ना कि उस चीज़ पे कि हम किस माध्यम से जो है लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आप न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, गेम्स, किस तरीके से कंटेंट जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, इससे ज़्यादा फोकस इस पे होता है कि ऑडियंस को जो कंटेंट दिया जा रहा है, ऑडियंस उससे क्या मीनिंग निकाल रही है। तो स्टुअर्ट हॉल ने एक स्टेटमेंट दिया कि इट इज़ अननेसेसरी दैट द ऑडियंस विल डिकोड द मैसेज एनकोडेड बाय द ऑथर जस्ट द सेम। मीन्स आपने कोई मैसेज अगर किसी को ट्रांसफ़र किया है, आप जो मीनिंग उस तक पहुंचाना चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि वो बात वो वही समझे जो आप उसे समझाना चाहते हो। उसकी जो थिंकिंग होगी, उसके जो बिलीव्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी सोच बनाएगा और अपना मीनिंग निकालेगा। तो ऑडियंस receive the creative work done and perceives to its content either the similar or different। means जो कंटेंट उसे क्रिएटिव वर्क दिखाया जाता है, वो अपनी बिलीव्स, अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है उसका मीनिंग निकालता है, चाहे वो सही मीनिंग निकाल ले, चाहे वो डिफरेंट मीनिंग निकाल ले। तो मीनिंग ऑफ द मैसेज कैन चेंज इन द वे दे सी इट फिट अकॉर्डिंग टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स वही चीज़ जो उनकी सोच होगी, जिस तरीके से उनकी बॉर्न एंड ब्रॉटअप होंगे वो, तो जो उनकी मेंटालिटी होगी, जो उनकी सोच होगी, उसी तरीके से वो उसका जो है मीनिंग निकालेंगे। भले ही जो सेंडर है वो कुछ भी मैसेज जो है सेंड करे, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग है वो ऑडियंस को जो निकालना होगा वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग निकालेगी। तो इसमें दोनों ने दो चीज़ बताई, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एनकोडिंग जो होता है वो होता है कि जो मैसेज एक सेंडर होता है, वो एनकोडर होता है, वो मैसेज को एनकोड करता है। उसमें जो भी बात वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उसमें कुछ भी सिंबल, नॉन सिंबल, वर्बल, नॉन वर्बल, किसी भी तरीके से जो है वो अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। और डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग की जो रिसीवर होता है वो डिकोडर होता है, जो सेंडर मैसेज भेज रहा है उसके मैसेज को डिकोड करना उसका काम होता है। अगर जो रिसीवर है उसने मैसेज को उसी तरीके से डिकोड कर लिया जो मैसेज उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो तो डिकोडिंग क्या है, सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन अगर कंटेंट जो है भेजा गया है लेकिन मीनिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो डिकोडिंग जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो इन्होंने, स्टुअर्ट हॉल ने क्या बताया कि तीन प्रकार के रीडर्स होते हैं। मतलब तीन प्रकार के लोग होते हैं जो मैसेज को परसीव करते हैं। पहला होता है आपका डोमिनेंट रीडर। डोमिनेंट रीडर वो होता है जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, उसको उसी तरीके से परसीव करना। मीन्स दे आर द ऑडियंस हु टेक द वर्क एज गिवन बाय द डायरेक्टर, नो एक्स्ट्रा नोट्स आर नीडेड। मीन्स अगर आपने किसी को कुछ काम करने के लिए दिया है कि आप ये वाला काम कर दीजिए, पेरेंट्स ने कह दिया कि बच्चों से कि अपना स्टडी रूम को साफ़ करिए, तो बच्चों ने उसको समझ लिया और उसको एग्जैक्टली वैसा ही कर दिया। तो उसमें किसी भी तरीके के दूसरे नोट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, पर दे आर द डोमिनेंट रीडर। एक होते हैं नेगोशिएटेड रीडर। नेगोशिएटेड रीडर होते हैं जो ऑडियंस हु थॉट दे नो एंड आर अवेयर ऑफ द एक्ट मेड इन द फिल्म आर बैड एंड नॉट राइट बट गेट ऑन टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ फाइन। मतलब नेगोशिएटेड रीडर वो होते हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करेंगे, उसको परसीव करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ को करने की सोचेंगे। फिर लास्ट आपका होता है ओपोजिशनल रीडर। ओपोजिशनल रीडर जो होते हैं, द ऑडियंस हैज़ नन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ऑथर्स टेक ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिल्म और द सब्जेक्ट इट हैंडल्स। मीन ओपोजिशनल रीडर वो होते हैं कि जो कंसेप्ट मतलब जो सेंडर है, जो कंसेप्ट हमें देना चाहता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको जो सोचना होगा, जो समझना होगा, जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि सेंडर के अकॉर्डिंग। तो इसका जो कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि सभी जो लोग हैं, हर इंडिविजुअल की जो सोच है वो अलग होती है। तो सभी की सोच को रखकर जो है आप
एक चीज़ नहीं बना सकते, एक सोर्स नहीं बना सकते एक एक इंडिविजुअल की लेकर कि एक इंडिविजुअल की ऐसी है, क्योंकि हर किसी की जो है डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट सोच होती है। तो इसके बेसिस पे जो है कंटेंट नहीं बनाया जाता फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। वो एक प्रॉपर ग्रुप को रख के या फिर किसी चीज़, मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को रखकर जो है दिमाग में कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द रिसेप्शन थ्योरी इज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।